नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहजाद फरूक साहब ने हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उनके भाई इबाद फरूक और हसन न्याजी को कत्ल किया जा चुका है। नाज़रीन इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल सामने आई हैं, आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी के टक्कर से जिस नौजवान की मौत हुई थी, अब उसके घर फोन कॉल्स करके उसके वालिदैन को धमकाया जा रहा है कि आप इस मामले को दबा दें, इसको मंजर आम के ऊपर ना लेकर आएं, हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, बड़ी सुबकी हो रही है, बेहिसी। नाज़रीन आप इनकी चेक करें, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ ही नाज़रीन पंजाब के अंदर जिन जिन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 21 अप्रैल को, वहां पर दफ़ा 144 नाफिज की जा चुकी है। तरीके इंसाफ को जल्द से करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन डिटेल्स है अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। नाज़रीन आप इस हुकूमत की फस्तायत चेक करें और इनका डर और खौफ चेक करें कि 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। तरीके इंसाफ पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो मार्का मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सारी सीटें वो सिंगल हैंडेडली जीत जाएंगे। और इन्होंने पाबंदी लगा दी है कि 21 अप्रैल के रोज 4 से 5 लोग जो है वो इकट्ठे मिलकर चल नहीं सकते हैं। और ऊपर से तरीके इंसाफ को जल्द से करने की भी इजाजत नहीं है और इसके ऊपर तरीके इंसाफ फट पड़ी है। इमाद अजहर साहब ने इस मामले के ऊपर बड़ा सख्त किस्म का रिस्पॉन्स दिया है। 10 अजला में दफा 144 नाफिज, रावलपिंडी में जलसे की इजाजत ना मिलने पर भी इमाद अजहर गुस्से में आ गए। ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने सूबे के 10 अजला में दफा 144 नाफिज कर दी है। तफसीलात के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब ने 21 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान लाहौर, गुजरात, रहीम यार खान, शेखुपुरा, डेरा गाजी खान, चकवाल, नारोवाल, बखर, वजीराबाद और कसूर में दफा 144 नाफिज करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 4 रोज नाज़रीन इन इजला में दफा 144 नाफिज रहेगी और इस दौरान लाइसेंस याफ्ता असला लेकर चलने पर भी पाबंदी होगी। तो आप नाज़रीन इनके खौफ का आलम चेक करें और ऐसे इनकी कांपे टांग रही हैं कि 21 अप्रैल को जनाब ज़िमनी इंतखाबात है तो जलसा भी नहीं कर सकते, 4 लोग मिलकर इकट्ठे सड़क के ऊपर भी नहीं निकल सकते हैं। अब नाज़रीन आप मरियम नवाज साहिबा की बेहिस्सी चेक करें कि नारोवाल जनाब ये 60 गाड़ियों का काफिला लेकर गई और वहां पर एक नौजवान के साथ टक्कर ली और वो नौजवान मौके के ऊपर दम तोड़ गया। और पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने गला फाड़ फाड़ के इस मामले के ऊपर आवाज उठाई और उनके फेफड़ों ने भी काम करना छोड़ दिया। सोशल मीडिया के ऊपर इस मौजू के ऊपर जो है वो भरपूर अंदाज में आवाज उठाएगी और इस मुद्दे को जो है वो पूरे पाकिस्तान की नज़र में फिर आ गई। ये चीज़ छुप तो सकती नहीं थी और उनके वालिदैन ने भी बड़ा जो है वो ववेला डाला। ज़ाहिर उनका नौजवान बेटा है, वहाँ पर उसको जो है वो नाहक उसकी मौत हो गई। तो उसके ऊपर नाज़रीन ये मरियम नवाज साहिबा की बहुत बड़ी सुबकी थी, बहुत बड़ी बेइज्जती थी और इस चीज़ के ऊपर भी तनकीद होनी थी कि क्यों आप 7 गाड़ियों का प्रोटोकॉल साथ लेकर घूमती हैं, वो भी सरकारी गाड़ियाँ, कभी BMW, कभी मर्सिडीज़, कभी आपको 3 करोड़ के उसके टायर चेंज करने की जो बजट है वो चाहिए होता है। तो खैर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। तो बजाय इसके कि मरियम नवाज साहिबा अपनी इस गलती को तस्लीम करती और माफ़ी मांगती कौम से, उस नौजवान के वालिदैन के साथ जाके जो है वो इज़हार अफसोस करती, कोई पैकेज का ऐलान करती और नहीं तो उन्हें 15-20 लाख रुपए ही दे देती, चले कुछ भी ना देती, वहाँ पर इज़हार अफसोस ही करने चली जाती। उल्टा जनाब उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को फ़ोन कॉल्स करके धमकाया जा रहा है कि आपने ये नहीं कहना कि इस नौजवान की मौत जो है वो मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी की टक्कर से हुई है, आपने कहना है कि जनाब वैसे ही हादसाती तौर पे मौत हो चुकी है, एक एक्सीडेंट में हुई है। तो ये इस वक्त नाज़रीन उनके ख़ानदान के ऊपर भरपूर अंदाज में दबाव डाला जा रहा है। मुख्तलिफ पाकिस्तान के मारूफ साफ़ियों ने उनके अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदारों और वालिदैन से बात की है। उनके वालिदैन का कहना है कि बिल्कुल हमें फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, हमें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और बजाय इससे कि हमसे इज़हार हमदर्दी किया जाता है, इज़हार अफसोस किया जाता है, बुजुर्ग वालिदैन ने उनका अपना नौजवान जो है बेटा वो मार दिया है तो उनके लिए आपको इमदादी पैकेज देते, आपने उल्टा जनाब उनके ऊपर धौंस और धमकी और इस कदर बेहिसी से काम लेना शुरू कर दिया है। तो ये मामला नाज़रीन इस वक्त खासा मीडिया की नज़र में है और इसके ऊपर मुसलसल रिपोर्टिंग की जा रही है। और आप मरियम नवाज साहिबा के अंदर जो इस कौम के लिए, इस अवाम के लिए जो दर्द है आप वो मुलाहिजा करें। इसके अलावा नाज़रीन हसन न्याजी और इबाद फारूक साहब वाले मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ की क़यादत ने हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने वाले थे इबाद फारूक साहब के भाई जिनका नाम शहजाद फरूक है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना था कि एक तो ये जो आगे ज़िमनी इंतखाबात आने जा रहे हैं इसमें जो है वो मुझे इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा,
और इससे पहले जिस सीट के ऊपर मैं जीता था वहाँ पे फार्म 45 के मुताबिक मेरी जीत थी, लेकिन वहाँ पे भी मरियम नवाज साहिबा को जितवा दिया गया और अब मेरे भाई से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा और इस चीज़ का खदशा है, इम्कान है कि मेरे भाई और हसान न्याजी को कत्ल किया जा चुका है। 8 दिन से उनको भूखा रखा गया था। हमारी उनसे मुलाकात तय थी, लेकिन मुलाकात इसके बावजूद हमारी जो है वो उनसे नहीं करवाई गई। और इसके अलावा पिछली मुलाकातों में जब ये हसान न्याजी और इबाद फ़रूक साहब से मिले थे, शहजाद फ़रूक और उनके अज़ीज़ व अक़ारिब, तो इनका कहना था कि उनका जो वज़न है वो 50% कम हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीफ और नज़ार और कमज़ोर जो है वो नज़र आ रहे थे, दुबले पतले हो चुके हैं। उनको मारा गया है, पीटा गया है, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है और रात को उनको सोने नहीं दिया जाता है। और अब इस चीज़ के बहुत ज़्यादा इम्कान है कि उन्हें कत्ल किया जा चुका है और यही वो वजह है कि जिसके सबब ये हमारी उनसे मुलाकात नहीं करवा रहे हैं। ये नाज़रीन कहना था शहजाद फ़रूक साहब का, जो कि इबाद फ़रूक के भाई हैं। और जब वो नाज़रीन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके साथ तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो भी मौजूद थी। सलमान न्याजी जो कि इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के बड़े मजे हुए वकील हैं, वो भी इस मौके के ऊपर तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने भी वहाँ पर लब कुशाई की और इस मामले के ऊपर रोशनी डाली। तो ये नाज़रीन मामला इस वक्त ज़ेर बहस है और तहरीक इंसाफ यहाँ पर फिर एक मरतबा चीख चीख कर कह रही है कि हमारे लोग अजियत में हैं, तकलीफ़ में हैं, उन्हें ज़दोक़ोब किया जा रहा है, उनके वज़न कम हो चुके हैं और इतना अरसा हो गया अभी तक वो जेलों में हैं। और आप आलिया हमज़ा और सनम जावेद का केस देखें कि पहले उनका 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ, मज़ीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो गुज़श्ता रोज़ मंजूर कर लिया गया था और उनकी हालत जो है वो भी इंतहाई तशवीशनाक है। ना उन्हें खाना दिया जाता है, ताफ़ुन ज़्यादा सेल में उन्हें रखा गया है, ना वहाँ पर पंखा है, ऊपर से मच्छर और मक्खियाँ जो हैं वो भी उन्हें सताती हैं और जो उनके वाशरूम्स हैं उनकी हालत भी इंतहाई तशवीशनाक है और बड़ा एक ज़हनी कोफ्त और एक ज़हनी अजियत में रखने की जो है वो कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को तोड़ा जा सके और इनको इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाया जा सके। और अभी तक तो नहीं टूटे, 1 साल होने वाला है। हर किस्म का जुल्म, बर्बरियत, तशद्दुद उनके ऊपर कर लिया गया और वो लोग हैं और वो ख़वातीन हैं कि अभी तक जो है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर, ख़वातीन भी डटी हुई हैं, ये मर्द भी डटे हुए हैं। फिलहाल के पास इतना ही। तमाम तरह मामला के ऊपर राय का इज़हार मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान की इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।